गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या करता है। इसको जानने से पहले हम देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का एक उदाहरण लेते हैं जो पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने रंग भेद वाली अपनी शासकीय नीतियों के द्वारा अश्वेत जो बहुसंख्यक लोग थे उनका शोषण किया, दमन किया। इसके बाद अश्वेत लोगों द्वारा आंदोलन किया गया और दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र किया गया। अब दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतंत्र बनने जा रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका में दो समूह है, एक दमन करने वाला और एक दमन सहने वाला। दोनों समूह एक साथ मिलकर समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के दोनों समूह हैं, एक अश्वेत लोग जिनका दमन किया गया था जो शोषित वर्ग था, दूसरा श्वेत वर्ग जो शोषक वर्ग था, जिन्होंने अपनी रंग भेद वाली शासकीय नीति के तहत अश्वेत लोगों का दमन किया। दोनों ने मिल करके एक समान हैसियत से रहने की योजना दोनों ये बना रहे थे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा किस तरह से करें। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि दोनों को अपनी चिंताएं थी। और वो क्या थी? अश्वेत लोगों को चिंता थी कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से समझौता न हो। अश्वेत वर्गों को ये चिंता थी कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाला जो मूल सिद्धांत है उससे हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते। और दूसरे उनके सामने थी दिक्कत कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमें दिए जाए, कि उनका मानना था कि हमें सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए जाए और बहुमत के शासन का जो सिद्धांत है उसके साथ हम किसी तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं कर सकते। इधर श्वेत जो वर्ग था, शोषक वर्ग था, उनको भी अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता थी। इस तरह से फिर दोनों वर्गों के मध्य लंबे समय तक बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। उनके बाद एक समझौता किया गया। दोनों पक्षों ने जो समझौता किया उस समझौते की मुख्य शर्तें थी, जिसमें अश्वेत वर्ग के लिए था कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। कि अश्वेत वर्ग ने ये स्वीकार किया कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे। और दूसरा कि अश्वेत लोग जो बहुसंख्यक है, अधिक संख्या में है, वो गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। तो दोनों में जो समझौता हुआ उस समझौते की जो शर्तें थी वो अश्वेत वर्गों के लिए क्या थी कि बहुमत के आधार पर ही सारे के सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे। दूसरे के अश्वेत वर्ग है वो बहुसंख्यक थे और गोरे लोग हैं, श्वेत लोग हैं, वो अल्पसंख्यक थे। तो ये गोरे लोगों की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा नहीं करेंगे। इधर श्वेत जो वर्ग था उनके लिए जो समझौते की शर्त लागू की गई वो थी कि बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को वो मानेंगे, कि वो बहुमत के सिद्धांत में विश्वास करेंगे, एक व्यक्ति एक वोट को वो मान्यता देंगे। दूसरा कि गरीब लोगों और मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर भी वो सहमत हो गए कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को, मजदूर वर्गों को कुछ अधिकार दिए जाए, इसके लिए वो सहमत हो गए। अब दोनों पक्षों में समझौता तो हो गया। अश्वेत वर्ग और श्वेत वर्ग दोनों ने अपनी अपनी शर्तें हैं वो स्वीकार तो कर ली, समझौता हो गया। लेकिन समझौते को लागू करना कठिन होता है। समझौता हो जाने के बाद इसे लागू करना, इसे कार्यान्वित करना और भी ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग हैं वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि वो भरोसा कर भी लेंगे तो क्या गारंटी है कि भविष्य में वे इन शर्तों को नहीं तोड़ेंगे। तो इसके लिए एक और रास्ता निकाला गया कि दोनों वर्गों ने क्या किया कि हमारे मध्य जो भी समझौता हुआ है दोनों पक्षों में, इस समझौते को लिखित पढ़त रूप में लिया जाए।
यानी इसकी लिखा पढ़ी, अपनी भाषा में बोलते हैं कि लिखा पढ़ी की जाए, इसको लिखित रूप दिया जाए। और उस लिखित रूप में उन्होंने क्या क्या तय किया? पहला कि शासकों का चुनाव किस तरह से होगा, चुनी हुई सरकार कौन से कार्य कर सकती है, कौन से नहीं कर सकती है, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे। तो ये कानून बनाए गए, लेकिन ये कानून तभी लागू होंगे जब चुनकर आई हुई सरकार आसानी से और मनमाने ढंग से इनमें संशोधन है, सुधार है, इनको परिवर्तित नहीं करे, कि अपने मनमाने ढंग से या इजीली इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करे, तभी ये नियम है वो स्थायी रह पाएंगे, लोगों का इनमें विश्वास रहेगा। इस तरह से लिखित रूप दे दिया गया इन शर्तों को, इन समझौतों को, और इसे नाम दे दिया संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान लिखित कानूनों की एक ऐसी किताब है जिसमें जो भी नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए जरूरी होता है, कि नागरिक के बीच में भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो, ना ही सरकार और नागरिक के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव हो, मतभेद हो। इस तरह से संविधान एक सर्वोच्च लिखित कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है जिसका देश का प्रत्येक नागरिक पालन करता है। अब हम देखते हैं कि संविधान क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला कार्य संविधान का है कि संविधान है वो लोगों में भरोसा विकसित करता है, सहयोग विकसित करता है, कि लोगों में सहयोग की भावना विकसित करता है, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दूसरा संविधान का कार्य है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कि संविधान में ये लिखा होता है कि सरकार का गठन किस तरह से किया जाएगा, सरकार किस तरह से कार्य करेगी। और तीसरा कि फैसला लेने का अधिकार किसे होगा, ये भी संविधान में लिखा होता है कि कौन व्यक्ति फैसला ले सकता है, और सरकार के अधिकार क्या होंगे। सरकार के अधिकारों की सीमा का निर्धारण भी संविधान में किया जाता है, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं, और अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी संविधान के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से ये संविधान के मुख्य कार्य हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, कानूनों का एक संग्रह होता है जिसमें कानून लिखे हुए होते हैं। तो कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है संविधान। वो संविधान के मुख्य कार्य कि ये लोगों में भरोसा पैदा करता है, सहयोग की भावना विकसित करता है, और संविधान में ही लिखा होता है कि सरकार का गठन किस तरह से होगा, सरकार के क्या कार्य होंगे, सरकार के कौन से अधिकार होंगे, नागरिकों के कौन से अधिकार होंगे, और फैसला लेने का अधिकार किसको होगा, और अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी संविधान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है कि संविधान लोगों में विश्वास, भरोसा पैदा करता है, सहयोग की भावना विकसित करता है, लोगों को अधिकार देता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक देशों में ही संविधान हो, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, उनको भी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए उन्हें भी कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। इस तरह और लोकतांत्रिक देशों में तो इसकी आवश्यकता और भी ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश को अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए लिखित रूप से कानूनों के संग्रह की या कहें कि संविधान की आवश्यकता होती है। जय हिंद।